कहते हैं अपराध की कोई सीमा नहीं होती। इंसान अपराध करते वक्त ये भी नहीं समझता कि उसे ये कृत्य उसे कहाँ तक गड्ढे में ले जा सकता है। ऐसा ही मामला सामने आया है टीला नंदराम नाला काजीपाड़ा आगरा का। अभियुक्त अतुल और बबलू के विरुद्ध थाना मंटोला में बलात्कार की घटना सामने आई है। पीड़ित पूनम का साफ साफ कहना है कि उसके साथ जोर जबरदस्ती का बलात्कार किया गया है, पर मेडिकल कराने पर उस पर दबाव बनाया गया और शासन प्रशासन की तरफ से उसको किसी तरह की मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही है और उस पर ऊपर से दबाव बनाया जा रहा है। समझौता करने के लिए पूनम के पति नीरज ने थाना मंटोला में एफआईआर भी दर्ज कराई, परंतु पीड़ित को किसी भी तरह का न्याय मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। पूनम ने डीसीपी सिटी आगरा से न्याय की गुहार लगाई। अब सोचने वाली बात है कि न्याय उसको कहां तक मिल पाता है या वह न्याय के लिए उधर उधर भटकती रहेगी। मैं वहाँ पर कपड़ा डालने गई थी सिलाई पे, उस बबलू के घर। मैं उसे बोले थे चाचा चाची हैं, तो उसने बोला कि आए भीतर हैं। मैं कपड़ा डालने गई, उसने मेरे पीछे से उसने कुंडी लगा के मेरे पीछे से हाथ पकड़ लिया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती किया। मैंने उसका पे हाथ जोड़ा, पैर छुआ, मुझे छोड़ दो छोड़ दो। उसने नहीं छोड़ा, मेरे संग उसने बलात्कार किया। उसने उसने मुझे डराया, धमकाया, सब कुछ किया। किसी से अगर तू कहेगी या कुछ भी कहे तो तेरे बच्चों तेरे पति को मरवा दूंगा मैं। मैंने मेरे पति ने करवाया था वहाँ पे। फिर मैं उससे सब कुछ उसने मुझे धमकाया। उस डर से मैं चुपचाप सब कुछ सहती रहती। फिर 14 जून को वो रात में 9 बजे मेरे घर आ गया था। फिर उसने मेरे संग छेड़ा है वो छेड़छाड़ी दोबारा करने लगा। उसने जबरदस्ती करने लगा मेरे। उसने बेड पर पटक लिया मुझे। मैं आज जो तब चिल्लाया, मेरे पति आ गए। पति ने पूछा क्या कर रहा है। पति से छोड़ा तो उसने मार पीट मेरे पति के संग बनाया। उसने अपने भतीजों को, अपने भांजे को, सबको अतुल सबको बुला लिया उसने मारने पीटने के लिए। फिर मेरे पति ने मैं एफआईआर कराया वहाँ पे थाने में। वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। मेडिकल में गई, उसने मेडिकल में मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी। ना तो मुझसे ये बोला कि हाँ मेडिकल में क्या हुआ, उससे मुझसे उल्टी सीधी बोल रहे थे कि यहाँ पर लड़ाई हो जाती तो यहाँ पर आ जाती मेडिकल करने के लिए। उसने जबरदस्ती मेरे संग अंगूठा लगवा के मुझसे साइन करवाया। अब मुझसे ही लिखवाया 4 लाइन। उसने जबरदस्ती, मेरी मर्जी से कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे। उसने मेरे हाथ तक नहीं लगाया तो काहे के मेडिकल है मेरा। हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है राजीनामा का। मैं जब भी जाता हूँ थाने का, मैंने सर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इतने दिन हो गए। क्या बोलते हैं कि बेटा तेरा जो भी खर्चा हुआ है हम तेरा खर्चा दिलवा देंगे, राजीनामा कर ले, अपनी समाज की बात है। मैंने समाज की बात क्या है, आज मेरे साथ गलत हुआ कल किसी और के भी साथ हो सकता है। यानी अगर आप इंसाफ नहीं दोगे तो मैं अपने बच्चों को लेकर मर जाऊँ कहीं कि चल बेटा 1-2 दिन रुक जा। मैं उसके बाद फिर भी आता हूँ तो फिर भी मेरे से यही वाली बात बोली जाती है कि तू राजीनामा कर ले, कोई वाली बात नहीं है। मैंने कि तुम पैसे ऐसे खा गया क्या? अरे क्या नहीं, ऐसी कोई वाली बात नहीं। मैंने तो ऐसा ही लग रहा है इतने दिन से कोई सुनवाई नहीं कर रहे हो आप मेरी। मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ। फिर मैं कमिश्नर साहब के यहाँ गया, वहाँ से भी एप्लीकेशन लगवाई, उसके बाद भी कोई नहीं। फिर मैं डीसीपी के यहाँ भी गया, वहाँ से भी कोई अभी तक कोई एक्शन ही नहीं लिया उन्होंने। और जब भी कल फोन आया मेरे पास क्या भाई चौकी पे आया, तेरी कोई बात है, राजीनामा हम करवा देते हैं, जो भी तेरा खर्चा हुआ है, तेरी चोट उड़ाई है मेडिकल में, उसमें हम उसे तेरा पूरा पैसा दिलवाएंगे, तेरी मजदूरी मरी वो सब दिलवाएंगे। मैंने मुझे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए अपना, जिससे किसी के साथ आगे ये वारदात ना हो, इसे सबक मिलना चाहिए।